आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में प्रश्नावली 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न कहता है। इस पहला क्वेश्चन में आपका 3 प्रश्न है, जो बारी बारी से हम तीनों प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि px और को gx, यानी px और gx क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले अगर हम लोग वीडियो देखे होंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आप नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप यही समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोग भाग को जानते हैं। कैसे भाग जानते हैं, देखिए जैसे हम 2 से 5 में भाग लगा रहे हैं तो 2 के पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो शेषफल क्या बचता है 1। तो इसको हम बोलते क्या हैं, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिए जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, वो छोटा वाला अंक होता है, ठीक है। जैसे 2 से हम 5 में भाग लगाए हैं तो 2 क्या है, इसको हम बोलते हैं भाजक, ठीक है। क्या बोलते हैं, भाजक। और जिसमें हम भाग लगाते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और इसको बोलते हैं भागफल, जितने बार में कटता है पूरा पूरा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम भागफल। और जो बच जाता है इसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जांच पढ़े हैं कि भाज्य आता कैसे है। तो भाज्य बराबर हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी अगर भाज्य हमको लाना है, यानी 5 को लाना है तो कैसे लाएंगे, भाजक और भागफल को गुना करेंगे और शेषफल को हम जोड़ लेंगे। मतलब 2 गुना 2 करेंगे 4, अब 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पर इसी की जो भाजक है इसको हम बोलते हैं gx। क्या बोलेंगे हम, gx, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जो gx लिखा हुआ है भाजक है। अब देखिए ये जो भाज्य है इसको बोलते हैं px। क्या बोलते हैं, px। तो आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि px क्या कह रहा है, भाज्य को कह रहा है। यानी px क्या है, भाज्य है। और भागफल को क्या बोलते हैं, qx, ठीक है। और शेषफल को बोलते हैं rx। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े, पिछले जो चैप्टर है उसमें हम लोग चर्चा किए इसके बारे में अच्छी तरह से, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो px दिया है ये क्या है, भाज्य है, और gx क्या है, ये भाजक है, ठीक है। यानी gx से px में भाग लगाना है, ठीक है। यही बात समझ में। अगर हम भाग लगाएंगे तो भागफल जैसे यहाँ आया था और शेषफल आया था वैसा ही यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है px, इसको हमको बीच में रखना है, यानी भाज्य है बीच में रखना होगा। तो रख लेते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। और भाग किसे लगाना है, x² माइनस 2 से। ये आपका प्रश्न है। अगर आप नहीं भी जानते हैं भाग को तो आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाग लगाते हैं, आखिर हम कितना बार में भाग लगाएंगे। तो इसमें देखिए कुछ समझना है आपको। देखिए इसमें सबसे बड़ा देखिए घातांक वाले x3 है और मतलब भाज्य में, ठीक है, ठीक है। देखिए तो हम देखेंगे जो भाज्य है इसमें सबसे बड़ा कौन है, घातांक वाला x³ है, इसको हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना। और देखिए जो भाजक है, जो gx है, इस सबसे जो बड़ा वाला है उसको हम नीचे रख लेंगे इस प्रकार से। अब x³ का मतलब तो समझ रहे हो कि x³ है x गुने x, इसको हम तोड़ेंगे तो इस प्रकार से आएगा, x गुना x करेंगे तो x³ आएगा। उसी प्रकार से x पावर 2 है तो मतलब है कि x गुने x करेंगे तो x² आ जाएगा। अब इसको हम भाज करेंगे, मतलब भाग देंगे। एक देखिए x से x कट गया, x से x कट गया, बचा मेरे पास क्या, x। जो यहाँ पर बचेगा, कैसे भाग लगाना है फिर से वो समझ लीजिए। जो आपको भाज्य में जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, उसको आपको ऊपर रखना है। तो आपको फर्स्ट वाला जो दिया रहेगा वही सबसे बड़ा होगा, और जो भाजक है जो इसमें बड़ा होगा उसको आपको नीचे रखना है।
इस प्रकार से हम काट लेंगे तो क्या बचा x, मैंने जो भी आपको बचेगा वो आपको भागफल हो जाएगा, ठीक है ना। ये भागफल आपका x हो गया। अब क्या करना है आपको कि x से ये दोनों में गुणा करना है। देखिए x जो आया ना x, इस दोनों में गुणा कर देना है, x² माइनस 2 में गुणा कर देना है। तो x से अगर हम गुणा करेंगे तो इस पर पावर 1 है, 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा में घातांक जुड़ जाता है, माइनस x गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 2x होगा, ठीक है। अब हम अपनी जाति के हिसाब से बैठा लेंगे, यानी x³ जो है x³ के नीचे हो जाएगा और माइनस 2x। अब देखिए x है तो x के नीचे लिखना है, ठीक है। तो x देखिए यहाँ पर है तो इसी के नीचे हम माइनस 2x लिख लेंगे, ठीक है। और भाग में क्या करते हैं हम घटाते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि अगर ये देखिए, अगर हम यहाँ पर घटाव लिख देंगे, जिस मान के घटाव है और प्लस यहाँ माइनस है, अगर हम घटाना चाहेंगे इसको तो माइनस प्लस कर देंगे, माइनस और माइनस माइनस प्लस। क्या हुआ इसका नतीजा कि देखिए चिन्ह जो प्लस था वो माइनस दिख रहा है, माइनस जो दिख रहा है वो प्लस हो गया, मतलब उल्टा चिन्ह हो जाता है। उसी प्रकार जब इसे हम घटाएंगे तो उल्टा चिन्ह हो जाएगा। देखिए माइनस जो कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस और माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको हम काट लेते हैं क्योंकि हम भाग देते हैं। देखिए घटाए हैं ना, यहाँ देखिए घटाए हैं, उसी प्रकार से इसको भी घटाएंगे हम। अब देखिए अब ये दोनों कट गया, अब बाकी जो बच गया उसको हम नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको घातांक के हिसाब से बड़ा छोटा करके लिखना है। पहले हम x नहीं लिखेंगे, पहले हम x² को लिखेंगे। तो देखिए माइनस 3x² सिंगल है, सिंगल लिख लेंगे। इसके बाद देखिए x वाला बच गया, तो x जो दिख रहा है ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। ऊपर वाला चिन्ह को नहीं लेना है, नीचे वाला चिन्ह को आपको देखना है, ठीक ना। यानी प्लस 2x पढ़ाएगा और ये प्लस 5x पढ़ाता है। प्लस 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 होता है तो लिख देंगे प्लस और 5 और 2x, यानी 5x और 2x, यानी 5 और 2 7x और उतार लिया माइनस 3, ठीक है। उसी प्रकार से फिर से देखेंगे क्या देखना है। देखिए अब जो इसमें जिसमें भाग देना है, इसमें भाग देना है तो सबसे जो बड़ी वाला है उसको ऊपर रख लेंगे, तो रख लिए हम। और इसमें जो देखिए जिसे हमको भाग लगाना है उसको बड़ी वाला नीचे लिख लेना है, नीचे लिख लिए, लिख लिए। अब देखिए x² से x² तो कटेगा, क्या बचेगा मेरे पास -3। यही जो -3 बचा इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब -3 जो यहाँ बचा, -3 से ये दोनों में गुणा करना है, ठीक है ना। तो चलिए -3 से हम x² -2 में हम गुणा करेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो -3x² माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी के 6, ये आ गया। अब इसी उसी के हिसाब से बैठाना है, जैसे स्क्वायर है, अब स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, होता है ना जाति के हिसाब से लिखना है। तो -3x² लिख लिए और प्लस 6 है तो अंक है ना, तो अंक के नीचे लिखेंगे। यहाँ x के सामने नहीं लिखना है, ठीक है ना। प्लस 6 है तो अंक के सामने प्लस 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम देखिए चिन्ह को फिर से बदल देना है, क्योंकि घटाना रहता है ना, तो घटाव में चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, काट लिए। अब देखिए x वाला देखिए सिंगल है तो 7x को हम 7x उतार लिए। अब देखिए -6 पढ़ाएगा, ठीक है ना, प्लस 6 नहीं पढ़ना, नीचे वाला पढ़ना, -6 और -3। तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन जब जोड़ते हैं तो चिन्ह माइनस से रहेगा, ठीक है ना। और 6 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर तो बताए थे, इसको हम क्या बोलते हैं QX, जिसको हम भागफल बोलते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाले क्या बोलते हैं शेषफल, इसको हम RX बोलते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आ गया हमारे पास, देखिए हमें क्या बोल रहा है कि भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। तो भागफल कितना बचा तो लिख लेंगे यहाँ पर भागफल बराबर क्या है x - 3 और लिखेंगे यहाँ पर शेषफल बराबर क्या बचा 7x - 9। यही आपका आंसर होगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर शुरू से अंत तक आप देख रहे होंगे ध्यान से वीडियो को, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा मोड़ा दिक्कत भी होगा तो अगले वीडियो में क्लियर होंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जो भाज्य है यानी पी एक्स है x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसको बीच में रखेंगे, भाज्य को बीच में रखा जाता है और भाजक जो होता है उसको हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। यानी भाजक क्या दिया हुआ है कि x² प्लस 1 माइनस x, इसको आप सजा कर भी लिख सकते हैं, x² फिर माइनस x प्लस 1 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी दिया हुआ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर बनाने आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसको भाग लगाने का तरीका हम क्या बताए हैं कि भाज्य में जो बड़ा वाला जो है, ठीक है, उसको हम ऊपर रखेंगे। इसमें देखिए ये भाजक है, ये भाज्य है, भाज्य यानी px को हम भाज्य बोलते हैं ना, बताए थे, तो भाज्य को हम ऊपर रखेंगे यानी x4 हम ऊपर रख दिए। अब देखेंगे जो भाजक है इसमें जो सबसे बड़ा वाला जो है उसको हम नीचे रखेंगे, तो इसमें देखिए सबसे पावर बड़ा है x² का, उसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम भाग लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भागफल क्या होगा, ठीक है। तो आसानी से x गुने x गुने x गुने x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 है तो x से 4 को लिख दिए, जोड़ेंगे तो फिर x पावर आ जाएगा, x² का मतलब हुआ कि x गुना x है। अब इसको हम काट लेंगे, x से 1 कटा, x से 1 कटा, बचा क्या x यानी x गुना करेंगे तो आएगा मेरे पास x²। यही आपका क्या बनेगा भागफल। ये भागफल को आपको यहाँ पर रख लेना है। अब इससे क्या करना है कि ये तीनों में गुना करना है, जैसे गुना करके बताए थे तो हम बता दे रहे हैं। देखिए x² प्लस 1 माइनस x, अब इसको हम गुना करेंगे, x² से x² में गुना किए तो x4, x² गुना 1 करेंगे तो आएगा x² और x² गुने अगर हम करेंगे माइनस लिख लेते हैं, x² गुना 1 करेंगे तो आएगा x3, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है, यदि हम सजा के नहीं लिखे हैं तो आपको ध्यान रखना क्या है कि अपने जाति के नीचे रखना है, ठीक है ना। तो देखिए x4 है, x4 के नीचे होगा, इसका जाति तो यही है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसमें तो स्क्वायर तो है तो स्क्वायर के नीचे आपको लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं प्लस x²। अब देखिए x³ का तो कोई जाति है नहीं इसमें, तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते थे इस जगह में, ठीक है, या यहाँ भी लिख सकते हैं, एक दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं x³ को आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ कहीं भी आप लिख लीजिए क्योंकि इसका जाति नहीं है, ठीक है। ऐसे तो हमको यहाँ पर लिखना चाहिए था, बड़े छोटे के हिसाब से आपको x³ यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर के नीचे है तो अच्छा है, या आपको उसको यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए x4 माइनस x³ प्लस x², इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिख दे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए x³ तो ऊपर है ही नहीं, इसीलिए किसी के नीचे लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम आप उसको दाहिना तरफ लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको चिन्ह को बदल दीजिए, प्लस से हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी हम घटा दिए तो घटाने में हमको चिन्ह बदल जाता है, एक कट गया। अब देखिए अब जब आपको लिखना है तो आपको बड़ा वाला सबसे पहले लिखना है, ठीक है ना, या इसको आप यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो पहले हम q को लिखेंगे यानी प्लस x³, ठीक है। इसके बाद देखिए स्क्वायर के सामने होगा, ठीक है। अब इसको करना क्या है कि देखिए माइनस और माइनस जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जब जोड़ते हैं तो चिन्ह माइनस लिखते हैं, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस लिख कर जोड़ना है, प्लस प्लस जोड़ेंगे तो प्लस चिन्ह रख कर जोड़ना है, ठीक ना। उसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस होकर माइनस लिख लिए और 3 और इसमें 1 है 4x², और ऊपर में क्या है प्लस 4x उतार लिए, ठीक ना। तो ऐसा मत समझिएगा कि x³ आप यहाँ भी लिख सकते हैं, अब प्लस x² इधर लिख सकते हैं, ठीक ना, इसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ जब आपको उतारना है तो सबसे पहले बड़े के हिसाब से आपको सजाना है, पहले बड़े वाला फिर उससे छोटे वाला फिर उससे छोटे वाला ना, आरोही क्रम में आपको सजा देना है, ठीक है। अब उसी प्रकार से फिर से देखेंगे, ये देखिए इसमें आप भाग लगाना है किससे, इससे, ठीक है। तो इसमें देखिए कि सबसे बड़ा तो x³ है, ठीक है, इसलिए हमको लिखना पड़ गया x³, और सबसे बड़ा जो भाग लगाने वाला है ये है भाजक क्या है x² है, सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा वाला लिख लिया ऊपर, इसमें सबसे बड़ा वाला नीचे। उसी प्रकार से x गुना x आपको अब समझ में आ रहा होगा, x² हुआ x गुना x। अब देखिए इससे एक कट गया, इससे कट गया, क्या बचा x,
यही आपका क्या हुआ, ये भागफल हुआ x। अब x से ये तीनों में गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। x गुना एक्स स्क्वायर तो क्या होगा एक्स क्यूब, x गुना 1 करेंगे तो x, तो x के नीचे लिख लेते हैं हम। x गुना 1 करेंगे तो x ही तो आएगा ना, और x गुना x करेंगे, अब माइनस प्लस माइनस x गुना x करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। गुना अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि देखिए यही x से हम गुना किए थे। देखिए x में गुना किए तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, x गुना x ये तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 है, ये आया था। तो हम अपने जाति के हिसाब से सजा दिए, एक्स क्यूब क्यूब के सामने, एक्स है एक्स के सामने, स्क्वायर है स्क्वायर के सामने। अब इसको चिन्ह को बदल देंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, काट लिए। अब देखिए प्लस माइनस क्या है, घटेगा, ठीक है ना। तो 4 में से 1 घट, कुछ नहीं तो 1 है, 4 में से घटा तो 3, तो माइनस 3x स्क्वायर, बड़ा अंक का चिन्ह लगता है, बड़ा 4 है, माइनस से माइनस लगेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस से भी घटेगा, तो 4 में से घटा तो क्या हो जाएगा प्लस 3x, ऊपर से उतर गया 5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम उसी प्रकार से आपको देखना है, जो बड़ा वाला है जिसमें भाग लगाना है। देखिए भाग किस में लगाना है, इसमें, ये आपका भाज्य हो गया, ठीक है। तो इसको जो सबसे बड़ा वाला इसको ऊपर रखना है, तो सबसे बड़ा वाला तो यही है, अंक नहीं देखना है, पावर वाला देखना है ना, जिसका पावर बड़ा होगा वही बड़ा है, ठीक है। और इसमें जो सबसे पावर बड़ा है एक्स स्क्वायर का, ये बड़ा है, ठीक है। इसमें से बड़ा ऊपर, इसमें से बड़ा नीचे। अब एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बचा क्या -3, यही आपका भागफल हो गया। अब -3 जो आया, ये क्या करेंगे आप, -3 से ये तीनों में गुना करेंगे, ठीक है, जैसे हम किए थे। तो चलिए गुना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। 1-2 बार विभाजित करने के बाद आपको अपने आप बनाने आ जाएगा, ठीक है। -3 से गुना कीजिए, -3 गुना एक्स स्क्वायर, -3 से स्क्वायर, -3 गुना 1, -3 माइनस प्लस माइनस 3 गुना किए तो 3। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 गुना एक्स किए तो 3x हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ये वाला आपको रख देना है, किसके हिसाब, जाते के हिसाब से, ठीक है। तो -3x स्क्वायर है तो -3x स्क्वायर के नीचे होगा। अब अंक है ना 3, तो अंक के सामने 3 रख लेना है। अब प्लस 3x है तो x के सामने रख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए माइनस को बदल देंगे प्लस में, क्योंकि घटता है तो घटने में चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस हो चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, ठीक है, उल्टा चिन्ह हो जाता है। प्लस माइनस से भी घट के 0 आ जाएगा, ठीक ना। घटाएंगे तो 0, घटाएंगे तो 0, तो काट दिए। अब +5 और +3 तो +8 हो जाएगा, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये देखिए भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 बन गया, ठीक है। तो आप देखिए ट्राई कर सकते हैं, इसको देखिए ऐसे सजा लीजिए, ठीक है। इस तो हम बना लिए, इसको आप उतार लीजिए। अब इसको आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, इसको हम सजा देते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। आप इससे जब भाग लगाइए, ठीक है ना, तो इससे भाग लगाइएगा तो एफ सीरियल नंबर से आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, देखिए उससे भी बना सकते हैं, -x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत की हुआ है, ठीक है। तो आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है ना, वही चीज़ आएगा। तो आप ऐसे भी करके आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो आपका जो भाज्य है क्या है, x4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब क्या करना है कि भाग लगाना है इससे, ठीक है। तो आप इसको सजा के लिख भी सकते हैं, या हम बताएं ना कि जो बड़ा वाला होता है हमेशा ऊपर नीचे लिखते हैं, इसका बड़ा वाला ऊपर और इसका बड़ा वाला नीचे। तो चलिए इसको हम सजा के लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका देखिए पावर बड़ा है, एक्स स्क्वायर तो बड़ा है, तो बड़े छोटे के हिसाब से लिख दीजिए। तो -x स्क्वायर और +2 हो गया, ठीक है ना।
ये बड़ा इससे छोटा हो गया, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से सजा लिए, ठीक है। नहीं भी सजाते तब पर भी बनता, और सजा बताया ना कि बिना सजाए भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सजा लिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको करना क्या है कि ये देखिए भाजक हो गया, ये हो गया भाज्य, ठीक है ना। इसको बोलते हैं px, इसको बोलते हैं gx, ठीक है। अब भाग लगाना, कैसे भाग लगाना देखिए फिर से कि x4 जो सबसे बड़ा है इसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, और इसमें जो बड़ा होगा इसको रखेंगे नीचे, हो गया। x4 जो है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और x² को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 2x है, 2x कटेगा, अब क्या बचेगा, x को नेक्स्ट करेंगे तो x², और देखिए माइनस है तो माइनस, ये देखिए माइनस से प्लस में भाग लेंगे तब पर भी माइनस आएगा, ठीक है ना। तो ऊपर माइनस रहे एगो, या ऊपर या नीचे कहीं भी रहे माइनस आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो भागफल जो आया क्या आया, -x² आया। अब यही जो भागफल है इसमें आपको गुना कर देना है, चलिए तो गुना कीजिए। कैसे गुना करना है देखिए, माइनस माइनस अगर हम गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और x² में x² करेंगे क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा। तो देखिए गुना करेंगे, माइनस से माइनस हो गया प्लस, x² x4, और माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, x² में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x²। अब देखिए हम जाते के हिसाब से रख लेंगे इसको, 4 वाला 4 के नीचे रख लेंगे। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे रखेंगे, तो देखिए इसमें स्क्वायर कहीं है तो इसमें स्क्वायर नहीं है, तो आप बोले ना कहीं भी आप रख सकते हैं, तो चलिए रख लेते हैं। अब चिन्ह को बदल लेते हैं, प्लस वाला चिन्ह माइनस, माइनस वाला चिन्ह प्लस, कट गया ये। अब इसको 2x² यहाँ पर रख लेंगे, 2x², इसके बाद क्या होगा -5x और +6। अब इसको क्या करना है, उसी प्रकार से जो सबसे बड़ा वाला है ऊपर रख लेंगे हम, और जो सबसे इसमें बड़ा वाला है उसको नीचे रख लेते हैं। x² से कट गया यानी -2 हो गया, माइनस आप ऊपर नीचे करेंगे, माइनस से प्लस में भाग रहे तो माइनस आएगा ना, 2 बचा, तो -2 क्या हो गया, ये भागफल हो गया। इससे हम गुना कर देंगे दोनों में, ठीक है। तो -2 से गुना कर लेंगे हम, -x² प्लस 2 से, ठीक है, 2 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 गुना x² हो जाएगा 2x², और माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4। अब देखिए क्या बचा, 2x², यानी जाते के हिसाब से रखना है, और -4, माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस है ना, कुछ नहीं तो प्लस रहता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, एक कट गया, क्या बचा है मेरे पास 5x, और देखिए +6 +4, प्लस प्लस जोड़ लेते हैं, प्लस लेकर के 6 4 10, यानी क्या हुआ कि हमारे पास हो गया भागफल -5x + 10, क्योंकि भाग नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि देखिए इससे ये छोटा है तो छोटा में भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि भागफल जो है -x² -2 और शेषफल बराबर -5x + 10 हुआ। तो ये आपका 3 प्रश्न है, ठीक है ना। तीनों प्रश्न हम अच्छी तरह से बताए हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और बाकी प्रश्न अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।